तुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। अब मैं मुराद की दूसरी शादी करूंगी। अम्मी तो मामा के साथ ज्यादती है। ज्यादती क्यों कर रही हूँ? लोग दूसरी शादी नहीं करते। अरे मना है क्या? मैं सोहा शहाना आपा को देने को तैयार हूँ। अच्छा सोहा आपकी हुई। ये तमाम जिंदगी दाग है। कोई नई तरकीबें सीखी तुमने? जी पनीर हांडी। अम्मी वो मैं मशीन लगाने लगी, मुझे जब तक गंदे कपड़े दे दें। अरे वो रखे हैं, बल्कि ये भी लेती जाना। आय अल्लाह। जी अरे सब्र करो, अभी दे रहे हैं। ये लो, ये लो, ये लो। लाएं भाभी, मैं धो देती हूँ कपड़े। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेहमान हो, मैं धो लूँगी। बल्कि दीबा तुम ऐसा करो, तुम खाना पका लेना, बच्चियाँ आती होंगी, और तुम परवीन के साथ मिलकर कपड़े धुलवा लो और सफाई भी करवा लेना। जी खाला जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबका है। खाला जान नमाज़ पढ़ रही हैं और बच्चियाँ होमवर्क कर रही हैं। मैंने आपके लिए नगेट्स बनाए थे, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय। नगेट्स खा लेता हूँ। मैंने खुद बनाए, पैकेट वाले नहीं हैं। जानता हूँ, खाना तो हमेशा से अच्छा बनाती है। खाना तो हमेशा अच्छा बनाती थी, आपने कदर ही नहीं की। खैर, मैंने कच्चे कीमे के कबाब भी बनाए हैं, खाला जान को बहुत पसंद है। खास आपके और खाला जान के लिए ही बनाए थे, मैं भी लेकर आती हूँ। वो मामा का है। अब वो तो शायद सो रही है, मैं तो सारा दिन किचन में मसरूफ थी ना, पता नहीं। मैं आती हूँ। अरे आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। मैं आपके लिए चाय बना के। नहीं, चाय पी ली है मैंने। अच्छा जी बात है, मुझे पता ही नहीं चला। इतनी मसरूफ़ थी सुबह से, पता नहीं कितने काम पड़े हुए हैं अभी भी। क्या हर वक्त फालतू के काम करती रहती हो तुम? फालतू के काम कहाँ, आपके और बच्चों के काम है। मैं नहीं तो और कौन करेगा? तो कम से कम अपने हुलिये पे ही ध्यान दे लिया करो, अपने आप पर तवज्जो दो, देखो अपने आप को। अभी अभी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी से खर्चे करना शुरू कर दूं? खैर, अच्छा कल फैसल के यहाँ दावत है, याद है ना? तैयार हो जाना, ऐसे मत चलना।
आजो बेटे, तेज आ। ये लीजिए भाई, आज बनाया है चाइनीज मसाला फ्राइड राइस और मंचूरियन। वेरी नाइस। अरे चखाओ तो ज़रा मुझे। क्या बात है, ये दावत किस खुशी में? ये दावत आपके लिए है। भाई जब से दीबा आई है इस घर में मुस्तकिल कामों में लगी हुई है। अरे नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा अपना घर है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। और बच्चों, तुम लोगों के लिए तो मैंने ट्राइफल भी बनाया है, डिनर के बाद सर्व करूँगी। इतना खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मोटे हो जाएंगे। मुराद, कल चिकन लाना पड़ेगा फिर से। जितना भी चिकन था वो इस्तेमाल हो गया खाने में। तो क्या हुआ भाभी, और चिकन आ जाएगी? दीबा बहुत ही मज़े का खाना है। थैंक यू खाला जान। दीपा आंटी, आप खाने में मिर्चें बहुत डालती हैं। अरे जरा देखो बदतमीज को, सारा दिन दीपा बेचारी ने बाबूजी खान में गट किया और इनको मिर्चें लग रही हैं। ये बच्ची है, उसे मिर्चों की आदत नहीं है, इसीलिए कह दिया उसने। कोई बात नहीं, आप सिर्फ चावल खा लो। अम्मा, कल खाना आप बनाएंगी? जी बेटा। क्या हुआ भाभी, आप नहीं खा रही, डाइटिंग पे हैं? मुझे चाइनीज़ पसंद नहीं। बहुत अच्छा। थैंक यू। दीपा काफी बदल नहीं गई? क्या मतलब? मतलब कि पहले की निस्बत काफी समझदार हो गई है। पहले तो बहुत बुरी लगती थी मुझे उसका घर आना, खाने पकाने के अलग अलग तजर्बे करना। दीबा तो नहीं बदली मुराद। मुझे लगता है आपकी उसके बारे में सोच बदल गई है। शायद वक्त के साथ साथ सोचें तब्दील होती रहती हैं, इंसान भी बदलते हैं। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। हिरा, हिरा, तैयार हो गए आप लोग? जी अम्मा। अम्मा, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, अम्मा, मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी। बस ठीक है ना। वैसे भी मैंने इतना मेकअप किया आज, इतना ऑड सा लग रहा है। और वैसे भी हम कौन सा किसी शादी पर जा रहे हैं। ओफो अम्मा, दीपा आंटी को देखे कैसे तैयार रहती है। अच्छा बस। निम्रा फिजा कहाँ है? वो दादी के कमरे में तैयार होके बैठी है। अच्छा जल्दी से उन्हें लेके आओ। मामा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ओवर ड्रेस तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा ऐसे ही रहा करो। अच्छा हम लोग जा रहे हैं। खुदाफिज दादी। दादी, हम वापसी पे आपके लिए कुछ ले आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, हम आपके लिए आइसक्रीम लाएंगे। नहीं, हम दादी के लिए पॉपकॉर्न लाएंगे। अरे कह दिया ना कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अम्मी, आप खाना खा लीजिएगा। तो मेरी फिक्र मत करो, दीबा है ना मेरे साथ। जाओ तुम लोग।
चलो चलो। खुदा हाफिज़। कुछ पका दूँ? अरे रे बेटा, आगे जाओ, लेके आओ। शॉट मारते हैं। चलो अभी कराओ, मैं भी साथ में। चलो मारो 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 इससे कराओ। ओए होए होए, क्या शॉट खेला, क्या शॉट खेला। चलो कराओ, कैच देना मुझे। ओए मारो नहीं मारो नहीं मारो नहीं। मुझे बॉल चलो हट जाओ, सामने हट जाओ बेटा, अभी बॉल लग जाएगी बेटा, इस तरफ आ जाओ ना आप लोग सारे। चलो कराओ। सॉरी क्या कर रहे हो? लीजिए भाभी, मुराद को तो अपनी पसंद की टीम मिल गई। सामने से हट जाओ, बॉल लग भाई क्रेज था ऐसे क्रिकेट खेलने में। मैं मुराद को छीन लूंगी। मैं कभी नहीं हारूंगी, कभी नहीं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बताना नहीं चाहते? फैसल की फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। उसके दोनों बेटे, आज उनके साथ क्रिकेट खेलकर बहुत मजा आया। सोचा था अगर मेरा बेटा होगा तो उसे क्रिकेटर बनाऊंगा। पता है बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था मुझे। स्कूल, कॉलेज, हमेशा टीम कैप्टन। लेकिन मगर मुराद, अब तो लड़कियां भी वो सारे खेल खेल सकती हैं जो लड़के खेल सकते हैं। हीरा को भी तो क्रिकेट खेलने का इतना शौक है। लाइट ऑफ कर दो। बेटी
अब्बू अब्बू लगाए रहने देना। बेटा उलझन हो रही है। अच्छा आप ये बताएं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक हूँ। वो मामा नहीं आई। अब्बू दरअसल वो मैंने मामा को बताया नहीं है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको तो पता है ना वो मामा का, वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत इमोशनल है। उसको पता चल जाएगा तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देगी। उसे बुलाओ, बुलाओ उसे। इससे पहले कि मैं उससे देखे बगैर, उससे माफी मांगे बगैर इस दुनिया से चला जाऊं। नहीं अब्बू, आप ऐसी बातें नहीं करें। आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और जब आप बेहतर हो जाएंगे मैं मामा को बुला लूँगी। अच्छा प्लीज़ ये मास्क दोबारा लगा लें। बेटा प्लीज़ अब्बू। अम्मी मैं खुद ऑफिस कहने के लिए आया था, जा रहा हूँ। मुराद, अरे अभी से जा रहे हो? कुछ देर मेरे पास आके बैठ तो जाओ। अरे बैठ जाओ माँ के पास। मैंने तुमसे एक बात की थी, गौर किया तुमने? कौन सी बात? अब ज़्यादा अनजान ना बनो। तुम्हारी और दीपा की शादी के बाद देखो ना मुराद, जब से आई है कितनी रौनक है घर में, और बच्चियों से भी कितना घुल मिल गई है। दीपा और मामा मिलकर घर का निज़ाम चला रहे हैं। अगर मुस्तकिल ऐसे ही रहा तो इसमें क्या बुराई है? क्यों मेरी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करना चाहती हैं? मुराद, तुम्हारी माँ हूँ मैं, कि तुम्हारी मुश्किलों में इजाफा करूँगी? दीपा घर की बच्ची है, रूखी सूखी पर भी गुजारा कर लेगी। और तुम तो जानते ही हो कि जमीला आपा का जो कुछ है वो दीपा का ही होगा। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अभी मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। खालाजान, आपका सूप। मुराद ने नाश्ता तैयार कर दिया है। वो मामा बच्चियों को तैयार करी थी तो मैंने सोचा कि मैं ही कर दूँ। अरे दीपा, कितना ख्याल करती हो तुम हमारा। जीती रहो। अब बैठो। आप सूप। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या बात कर रहे हो यार तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे क्या एहसास हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार, सबसे हसीन लम्हा था। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुराद, तुम्हारी माँ हूँ मैं, कि तुम्हारी मुश्किलों में इजाफा करूँगी? दीपा घर की बच्ची है, रूखी सूखी पर भी गुजारा कर लेगी। हाँ भाई, आज सुबह सुबह बड़ा काम हो रहा है। काम करेंगे तो ही बिजनेस चलेगा ना। क्या बात है, कुछ थके थके से लग रहे हो? हाँ बस ऐसे ही, कल रात को ज़रा नींद भी नहीं आई और काम का भी लोड ज़्यादा। ऐसे कल रात को डिनर पे बहुत मज़ा आया, स्पेशली तुम्हारे बेटों के साथ। हाँ, देख रहा था मैं, तुम जिस तरह उन शैतानों के साथ खेल रहे थे। खुश नसीब हो यार तुम, बेटों के बाप। मायूस क्यों होते हो यार, अल्लाह तुम्हें भी बेटा देगा। 4 सिजेरियंस हो चुके हैं यार, डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। मुझे लगता है मेरे नसीब में ये खुशी है ही नहीं। बिजनेस सेट कर लिया, अच्छा भी जा रहा, लेकिन उसे संभालने के लिए कोई बेटा नहीं।
बेटियां तो वैसे भी अपने घरों की हो जाएंगी। तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या बात कर रहे हो यार तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार इसमें गलत क्या है? मेरे अब्बू ने 2 शादियां की थी। मेरी अम्मी और हमारी सौतेली अम्मी दोनों ने मिलजुल कर सारी ज़िंदगी गुजारी। तुम तो जानते ही हो यार, मेरे अब्बू ने तो बिला वजह ही दूसरी शादी कर ली थी। दिल आ गया था उनका छोटी अम्मी पे। तुम्हारा तो बड़ा जेन्युइन रीज़न है यार। लेकिन मामा नहीं मानेगी यार, और फिर मेरी बच्चियां हैं, लोग क्या कहेंगे? यार भाभी को एतमाद में लो, और तुम कौन सा बेटियों के फ़राइज़ से गाफिल हो जाओगे? उनकी देखभाल वैसे ही करते रहना। और रहा सवाल दुनिया का, तो बेटा ये दुनिया कब किसी की होती है? 2 दिन सब लोग बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। दूसरी शादी, 2 बीवियों को एक साथ रखना आसान है क्या? तुम साहिब हैसियत हो मुराद, इंसाफ से काम लोगे तो मसला नहीं होगा। बहरहाल सोच लो। मैं चलता हूँ यार, थोड़ा सा मुझे काम है। हाँ अतिका। हाँ मामा, वो अब्बू को ना माइल्ड सा हार्ट अटैक हुआ है। क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम आराम से आ जाओ, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, डोंट वरी। मैं अभी आती हूँ। यार भाभी को एतमाद में लो, और तुम कौन सा बेटियों के फ़राइज़ से गाफिल हो जाओगे? उनकी देखभाल वैसे ही करते रहो। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो मेरी मामा से मोहब्बत कम तो नहीं हो जाएगी। और फिर मैं तो दूसरी शादी सिर्फ बेटे के लिए करना चाहता हूं। मैं उसी तरह मामा और बच्चों का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, मैं मामा के साथ ज्यादती कर रहा हूं। कोई भी औरत सौगन कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हो रही? इतनी भाग दौड़ तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सब कुछ गैरों के हवाले कर दो। दामाद आकर तुम्हारे बिजनेस ले उड़े। लेकिन अगर दूसरी शादी के बाद भी बेटा ना हुआ तो फिर क्या करोगे? उम्मीद तो होगी। अब तो सारी उम्मीदें ही दम तोड़ चुकी हैं। और फिर मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। आखिर माँ का हुक्म मानना भी तो फर्ज है ना। मैं ठीक हूँ बेटा। आतिका मुझे बरवक्त हॉस्पिटल ले आई थी। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता बेटा? जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया था, मुझे शर्मिंदगी इतनी थी कि मैं फ़ोन कैसे करता। शर्मिंदगी और नदामत ने मुझे कमज़ोर कर दिया था बेटा। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो यही कहती रही कि मामा को माफ़ कर दो, उसको बुला लो, उसके घर चले जाओ। मगर मेरी झूठी या ना मेरे रास्ते की दीवार बनी रही।
हर्फ यकीन सुनकर भी मैं खुद को धोखा देता रहा। भूल जानो पुरानी बातों को आप वापस जल्दी से ठीक हो जाए। अब वापस जल्दी से घर वापस आ जाए, ठीक हो जाए प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ। बस कर दी बीबी, क्या रोना धोना लगा दिया आपने। मरीज को परेशान ना करें। अब आपकी अबू की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जी घर चलने की तैयारी करें अब। जो डॉक्टर साहिबा को हुक्म हो, मरीज डॉक्टर के हुक्म के बगैर तो हिल भी नहीं सकता। बस कर दो अब। मामा का वो तो बाहर गई हुई है। और बच्ची? बच्चियाँ अपना होमवर्क कर रही हैं और अम्मी अपने कमरे में है। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे उसने तो किसी से पूछा तक नहीं, इजाजत लेनी गवारा तक नहीं की। सुबह सुबह फोन आया और मुंह उठाकर चल दी। दीपा ने आके आज पूरा घर संभाला था। उसी ने खाना पकाया, उसी ने बच्चियों को संभाला, सारे घर का निजाम अपने कंधों पर उठा लिया। भाई मुझ बूढ़ी जान में तो अब हिम्मत नहीं है कि बावर्ची खाने में जाकर खड़ी रहूं। और एक तुम्हारी बेगम साहिबा हैं जिसके बाप ने जिंदगी भर उसे ना पूछा, आज ऐसी दिल में उसकी बहुत मुराद। कहाँ हो तुम? मुझसे बगैर पूछे अस्पताल जाने का मतलब? फौरन वापस आओ। मुराद, मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, मैं कैसे उन्हें छोड़ के आ जाऊं? तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे अब्बू नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा शौहर है। मुराद, मैं अब्बू को नहीं छोड़ के आ सकती हूँ। इतने बरसों बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है। आपको तो पता है ना कि हाँ जानता हूँ। जिस तरह तुम्हारे अब्बा ने जलील करके हमें उस घर से निकाला था और ये भी कहा था कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, मैं कुछ भूला नहीं हूँ मामा। क्या आप पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं? मुझे लगा आप अब्बू को यहाँ पर देखने आएंगे और इसके बजाय मुझे वापस बुला रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे इंसान से मिलने का जिसने मुझे जलील किया, समझी तुम? बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं। मामा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? नहीं अब्बू, मुराद का फ़ोन था, वो बहुत पूछ रहे थे आपका। अच्छा अच्छा। बल्कि माजरत भी कर रहे थे कि वो नहीं आ सके, ऑफिस में बहुत काम था ना। कोई बात सर दबा दूँ आपका? मैं तो सोच रही थी कि आप मेरी हिम्मत बंधाएंगे, मुझे हौसला देंगे, मगर
चाय। तुमने क्यों तकलीफ की? मैंने सोचा आप परेशान हैं, चाय की तलब होगी। भाभी कब तक आ जाएंगी? पता नहीं। भाभी कितनी खुशकिस्मत है ना, उन्हें आप जैसा शौहर, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर करने वाला मिला। बाज़ लोगों को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। शायद, लेकिन मुझे तो सब कुछ नहीं मिला। और मैं, मुझे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, ना मोहब्बत और ना ही शौहर की रफाकत। ऐसा मत कहो दीपा, मुझे यकीन है कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा जो सिर्फ तुम्हारी कदर करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। एक बार तजुर्बा कर तो चुकी हूँ मुराद, कुछ नहीं मिला। शायद मेरे लिए शादी है ही नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? जिस औरत ने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक ही इंसान को अपने दिल में बसाया, किसी और के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकता। मेरे दिल में हमेशा तुम थे, हमेशा से तुम। हिराब, हिराब, तुम जानते हो मुराद, तुम्हारे घर में आके मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। यहाँ रहकर, तुम्हारे काम करके, तुम्हारा ख्याल रखकर, तुम्हारी बच्चियों के साथ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे क्या एहसास हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार, सबसे हसीन लम्हा था। औरत ने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक ही इंसान को अपने दिल में बसाया, किसी और के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकता। मुझे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, ना मोहब्बत और ना ही शौहर की रफाकत। तुम्हारे घर में आके मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। यहाँ रहकर, तुम्हारे काम करके, तुम्हारा ख्याल रखकर, तुम्हारी बच्चियों के साथ। हीरा, आ जाओ बैग लेके। निम्रा, आपका मैंगो मिल्क शेक, आपका सिंपल दूध और हीरा का चॉकलेट मिल्क। बच्चियों की आदतें ख़राब कर दोगी तुम, फिर बाद में मामा को तंग करेंगी। अरे मेरा तो जी चाहता है इस बच्ची को यहीं रोक लूं, कहीं जाने नहीं दूं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ खाला जान, मैं तो आपके पास ही हूँ। जीती रहो, बस जीती रहो। जल्दी से पियो। पापा, अम्मा कब आएंगी? पता नहीं रात, नाश्ता करो। ये लो। पापा,
अब अम्मा को जाके ले आए ना, मतलब कितना उदास हो रहा है। तुम्हारी अम्मा को जब अपने बाप की तीमारदारी से फुर्सत मिलेगी तो वो आ जाएंगी। सभी को भूल बैठी है वो। हम बेटा दूध ख़त्म करो जल्दी से। फिजा, फिजा, नाश्ता करो, नाश्ता करो, बहन आने वाली है। मामा, हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम घर चली जाती, मैं हूँ यहाँ पे अब्बू के पास, रात में कमर भी आ जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी अब्बू के पास। नहीं बेटा, चली जाओ। मुराद और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे बेटा। चली जाऊंगी अब्बू, इतने बरसों बाद तो आपकी खिदमत करने का मौका मिला है, ऐसे ही चली जाऊं। बरसों की खिदमत क्या एक दिन में कर लेना चाहती हो? हाँ, अभी घर चली जाओ, फिर आ जाना कभी। चली जाऊंगी, अभी नहीं। मैं भी कितना बदकिस्मत था, घर में रहमत ही रहमत थी और मैं उसके कर्म को पहचान न सका। कितनी नाकदरी हुई मुझसे, कितनी भूल हुई मुझसे। बस अब्बू, अब कोई जज्बाती मुकालमेबाजी नहीं होगी। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम भी भूल चुकी हैं। क्यों मामा? जी अब्बू, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुझे तो सोच कर हौल उठ रहे हैं कि आपा आ जाएंगी तो तुम चली जाओगी। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, आप मुझे रोक लेना। मामा के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। अरे तो मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि उसे तलाक दे दो, दोनों मिलजुल कर रह लेंगी। वैसे भी बेचारी दीबा इतनी नेक है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। परवीन, तू जा नौरीन बाजी वाला कमरा जल्दी से साफ कर दे। क्यों बाजी, नौरीन पाकिस्तान आ रही है? अरे नहीं, आज दीबा और मुराद का निकाह है। मुराद